ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जानी मानी डॉक्टर शोभा गुप्ता, जो पिछले कई सालों से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति का रास्ता दिखा रही हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात करी इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स के बारे में। डॉक्टर, अक्सर देखा गया है कि संतान न होने का कारण महिलाओं को ही माना जाता है, तो आजकल क्या पुरुष भी अपना इलाज करवा रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे भारत देश में महिलाओं को ही बेसिकली कारण माना जाता है इनफर्टिलिटी का, और उन्हें कई यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। और आजकल तो सोसाइटी एजुकेटेड हो गई है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें इनफर्टिलिटी के कारण डाइवोर्स भी होते हैं और प्रॉब्लम फैमिलीज़ भी होती हैं, और जो संबंध हैं कपल के बीच में वो बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी केवल महिलाओं के कारण ही होती है। 30 से 40% केसेस में हाँ महिलाओं में प्रॉब्लम पाई जा सकती है, जो कि बहुत माइनर सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसका इलाज किया जा सकता है। और बाकी बचे 30% केसेस में पुरुषों में प्रॉब्लम पाई जाती है, और जो नेक्स्ट 30% हमारे पास बचते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम निकलती है। और जो 10% केसेस होते हैं वो केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जांच के बाद ना तो महिलाओं में कहीं डायग्नोसिस बन पाती है कि प्रॉब्लम किस एरिया में है, ना पुरुषों में कहीं प्रॉब्लम निकलती है, और उस केस को हम अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो डॉक्टर, जैसे कि अब तो साइंस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने, तो अब भी क्या कोई ऐसी अवस्था बचती है जहाँ कहते हैं कि बस अब तो कुछ चमत्कार ही इसको कर सकता है ठीक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लगभग हर तकलीफ़ का इलाज संभव है। अगर महिलाओं को लिया जाए, लगभग 85% केसेस में माइनर दवा के द्वारा या फिर कोई माइनर सर्जरी के द्वारा या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिस तकनीक में हम पुरुषों का जो सीमेन है उसको प्रिपेयर करके और महिलाओं को अंडे बनाने के ड्रग्स देके वो उसके यूट्रस के अंदर डालते हैं, उसके द्वारा हम 85% केसेस में विद इन 6 मंथ्स प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। और बाकी जो 10 से 15% केसेस बचते हैं उनमें और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ना ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी का शिकार है कोई कपल। हमारे देश में तो ये जागरूकता ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्या है। पहले तो मरीज़ जो है वो काफ़ी सालों तक घर पे ही बैठ के ट्राई करता रहता है, इधर से सलाह लेता है। कई मिथ भी इससे जुड़े हुए हैं। कई मिथ्स भी इससे जुड़े हुए हैं, और फिर कई लोग ऐसे तंत्र क्रिया में फंस जाते हैं कि कोक बंधी हुई है, ये तो काफ़ी, और उसमें काफ़ी खर्चा कर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि शादी के 1 साल तक अगर गर्भावस्था नहीं ठहरी है तो डॉक्टर से जाकर जांच करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर, कई लोग इसमें समय भी काफ़ी लगा देते हैं कि एक समय के बाद फिर इलाज भी काम नहीं करता जब तक। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक समय के बाद इलाज काम नहीं करता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है शादी को तो एक तनाव की स्थिति और एक स्ट्रेस की स्थिति आ जाती है, और संबंध भी इतने मधुर नहीं रह पाते हैं। और फिर वो जो संबंध बनाते हैं उस हर बार ये सोचा जाता है कि इस बार बच्चा ठहर जाए, तो उसके कारण एक स्ट्रेस के अंदर आ जाता है कपल। तो और जब हम इधर उधर एक अच्छे सेंटर को नहीं पकड़ते हैं जहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन हो सके और कारण का इमीडिएट पता लग सके कि क्या कारण है, किस कारण बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो बार बार या तो वही इलाज रिपीट किया जाता है या डिफरेंट छोटा मोटा इलाज करके जो पेशेंट है वो अपना धन और बहुमूल्य समय व्यर्थ गवा बैठता है और तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो जैसे जैसे उम्र महिला की बढ़ती जाती है, सपोज आपकी शादी हुई 25 साल की उम्र में है और 1 साल बाद बच्चा नहीं ठहरा और आप एक अच्छा सेंटर पकड़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि 26-27 साल तक आपको प्रेगनेंसी ठहर जाए। लेकिन अगर आप छोटे छोटे जगह पे बार बार इन्वेस्टिगेट कराते हैं और कोई कारण नहीं पता लग पाता, फिर क्योंकि आप थक जाते हैं थोड़े दिन बाद इन्वेस्टिगेशन कराते हुए, फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर 3-4 साल बाद कराते हैं, तो ऐसे महिला की एज अगर 30, 32, 35 पार कर जाती है तो अंडों की कमी हो जाती है उसके शरीर में, मानसिक तनाव में दोनों कपल आ जाते हैं, बहुमूल्य समय वेस्ट होता है और काफ़ी धन हानि भी हो चुकी होती है। डॉक्टर, आप तो कई सालों से इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो ये जो इलाज होते हैं ये कितने सफल होते हैं?
देखिए, आजकल ऐसे ऐसे इलाज आ गए हैं कि लगभग हर तकलीफ़ का इलाज संभव है। और अगर हम सफलता की बात कह रहे हैं कि एक बार आपने इलाज कराया और 100% वो सफल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हर इलाज का एक वक्त होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे सेंटर में जाते हैं, आपकी जल्दी डायग्नोसिस बन जाती है, तो 80 to 90% केसेस में प्रेगनेंसी विद इन अ ईयर और 2 अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर, IVF और ART ये क्या है? IVF हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, और ART है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक पूरी ब्रांच है इनफर्टिलिटी में जो डील करती है जब एक नॉर्मल दंपति जो एक नॉर्मल जो गर्भावस्था है वो जो नॉर्मल तरीके से नहीं अचीव हो पा रही है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, तो हम उस दंपति को असिस्ट करते हैं कि तकलीफ़ कहाँ पे है। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि तकलीफ़ किस लेवल पे है, फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम उसका इलाज करते हैं जो भी तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ का जब हम इलाज करते हैं तो उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आते हैं बेसिकली आपके इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सपोज़ कि एक महिला के अंडे बनने में प्रॉब्लम है, मासिक धर्म की अनियमितता है और हार्मोनल इम्बैलेंस है, और पुरुष बिल्कुल नॉर्मल है। उस केस में हम उनको असिस्ट करते हैं, हम कुछ ड्रग्स देते हैं कि अंडे बन जाएं समय पर, फिर अंडे के फूटने का इंजेक्शन देते हैं, और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के ज़रिए हम पुरुष का जो सीमन सैंपल है, शुक्राणु है, वो मशीनों द्वारा प्रिपेयर करके महिला के गर्भस्थान में डाल देते हैं और प्रेगनेंसी अचीव करते हैं। फिर इससे हायर लेवल पे अगर हम जाएं तो टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उस तकनीक में अगर महिला के रिपीटेड IUI फेलियर्स हैं, या पुरुष में कहीं तकलीफ़ है, या फिर महिला की ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या फिर का शादी को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं और IUI नहीं कर सकते हैं, उन स्थिति में हम टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ पे जाते हैं। जब ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो हम IUI भी नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हम महिला के अंडे एक छोटे से सिरिंज के ज़रिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम महिला के अंडे बाहर निकाल लेते हैं, और उसके ही पति के शुक्राणुओं के साथ हम छोटे छोटे भ्रूण, छोटे छोटे एम्ब्रियोज बच्चे तैयार करते हैं मशीनों में, और फिर उन भ्रूणों को हम महिला की यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और फिर आगे की प्रक्रिया तो वैसी ही होती है जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी में होती है। एक बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो वो प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्पेशल प्रेगनेंसी है या कोई स्पेशल प्रिकॉशन हमें लेनी है। फिर इससे भी अगली तकनीक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि अगर पुरुषों के शुक्राणु अति कमी है, जैसे कि पहले टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्लेटफॉर्म था जिसमें महिला की ट्यूब्स बंद है या महिला में कोई विकार है तो बच्चा हो सकता था, लेकिन पहले क्या था कि टेस्ट ट्यूब अगर पुरुषों में शुक्राणु की अत्यधिक कमी है तो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी बच्चा नहीं हो पाता था। लेकिन अगर अब पुरुषों के शुक्राणु में अत्यधिक कमी है, गति में कमी है, और पुरुषों के अगर नील शुक्राणु भी हैं तो उस केस में भी हम पुरुषों की टेस्टिस से बायोप्सी लेकर शुक्राणु निकालते हैं, और इन सब शुक्राणुओं को हम जो अंडा है उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और उसके द्वारा हम भ्रूण तैयार करके हम महिला की गर्भस्थान में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं और प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बातों का हमारे ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।